गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन एस्पायर एंड पायर्स क्लासेज। आज है 27 फरवरी और 27 फरवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का विथ स्टैटिक हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग विनर शील्ड का खिताब जीता है? तो ये जीता गया है मोहन बगान सुपर जायंट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मोहन बगान सुपर जायंट फुटबॉल क्लब ने कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम में ओडिशा एफसी क्लब को 1-0 से हराकर अपना दूसरा इंडियन सुपर लीग विनर शील्ड जीता है। मोहन बगान सुपर जायंट ने अगले एफसी चैंपियंस लीग 2 सीज़न के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। तो खेल से रिलेटेड पिछले दिनों का कुछ करंट है उसे एक बार देख लेते हैं कि भारत के अंडर 19 स्टार जी कमलिनी ने महिला प्रीमियम लीग में सबसे युवा डेब्यू करने वाली खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है। रोहित शर्मा भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए मैच में 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब पंकज अडवाणी के द्वारा जीता गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को मिला। वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 4,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है स्मृति मंदाना। मुंबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2025 महिला टेनिस एसोसिएशन 125 सीरीज का एकल खिताब जील टीचमैन के द्वारा जीता गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के महिला एकल खिताब जीता गया है मैडिसन कीज के द्वारा, जो कि यूएसए से बिलोंग करते हैं, और जैनिक सिनर जो कि इटली से बिलोंग करते हैं। जैनिक सिनर पुरुष एकल का खिताब जीते हैं। तो 33वीं संतोष ट्रॉफी पश्चिम बंगाल के द्वारा जीता गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सुनील भारती मित्तल को, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सुनील भारती मित्तल को नाइट कमांडर से सम्मानित किया गया है। भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, जो कि उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर के प्रतीक चिन्ह प्राप्त हुआ है। और पिछले दिनों का कुछ सम्मान है उसे देख लेते हैं कि पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड साई प्रांजपे को मिला है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मनु भाकर शूटिंग के लिए, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से रिलेटेड है, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट और डी गुकेश चेस से। श्री चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड एस जयशंकर को मिला है। और कुवैत के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर पीएम मोदी को मिला है। और मिस इंडिया यूएसए 2024 कैटलिन सैंड्रा नील को मिला है। और यूएस नेवी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर टॉम क्रूज को, और जमशेदजी टाटा अवार्ड किरण मजुमदार शॉ को, और प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को मिला है। तो ये जो भी सम्मान या प्राइज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना होगा। अगला है कि कौन सा हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार यानी कि गोल्डन ट्रॉफी जीतने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बना है? तो ये बने हैं मोपा हवाई अड्डा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और ये जो मोपा हवाई अड्डा है ये कहाँ पे है? तो ये गोवा में है। गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा संचालित मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट NSCI सुरक्षा पुरस्कार 2024 में सेवा क्षेत्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार गोल्डन ट्रॉफी जीतने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है। यह पुरस्कार जो है मुंबई में प्रदान किया गया है। कुछ पहला न्यूज है कि भारत का पहला वर्टिकल वाई फेशियल सोलर प्लांट दिल्ली में है। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खोला गया? तो महाराष्ट्र में। AI से निर्मित भारत की पहली हिंदी गायिका और मॉडल कौन बनी है? तो माया, इसको मैया उच्चारण किया जाता है। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर और इंदौर, ये ज्वाइंट रूप से। भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा है। उबर ने भारत की पहली जल परिवहन सेवा कहाँ शुरू की है? तो श्रीनगर में। भारत की पहली नाइट सफारी का बनाई गई लखनऊ में। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन लद्दाख के लेह में। भारत के पहले स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर का अनावरण किया गया, जिसका नाम क्या है? पवन चित्रा। इसका नाम है पवन चित्रा। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो ये है अमेरिका, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अमेरिका जो है वो रक्षा बजट में शीर्ष पे है, और इस रैंक में भारत का स्थान जो है वो 4th है। अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक रक्षा खर्च यानी कि $2.46 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, जो 2023 के
अकॉर्डिंग $2.24 ट्रिलियन की तुलना उल्लेखनीय वृद्धि होता है। और वैश्विक जीडीपी में रक्षा खर्च का औसत हिस्सा बढ़कर 1.9% हो गया है। और यह वृद्धि जो है वो मुख्य रूप से यूरोप, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और एशिया में बढ़ते सुरक्षा खतरों और भू राजनीतिक तनाव के कारण हुआ है। और इसमें फर्स्ट पे तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, सेकंड पे चाइना है और थर्ड पे रसिया है और फोर्थ पे हमारा इंडिया है। पिछले दिनों का कुछ इंडेक्सेस है उसे देख लेते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का रैंक 39 है, टॉप पे स्विट्जरलैंड है। हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक 126 है, टॉप पे फिनलैंड है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक 116 है, टॉप पे आइसलैंड है। जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का 129 है, टॉप आइसलैंड है। करप्शन इंडेक्स 2024 में 96 है और टॉप पे डेनमार्क है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत 38 पे है, टॉप पे सिंगापुर है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत 159 पे है, टॉप पे नॉर्वे है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में भारत 1/5 पे है और प्रथम वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक में भारत 176 नंबर पे है। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली, यानी कि ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। 23 फरवरी को विराट कोहली दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 मैच के दौरान 14,000 वनडे रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। कोहली ने सचिन तेंदुलकर यानी कि जो 350 पारी को पीछे छोड़ दिया, ये 350 पारी में बनाए थे, उन्होंने यह उपलब्धि 287 यानी कि 287 पारी में ही हासिल कर ली। अगला है कि किस बैंक ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 को लॉन्च किया है, तो ये किया गया है आरबीआई के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आरबीआई के द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह शुरू किया गया है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। उसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और गवर्नर इसके बने हैं अभी संजय मल्होत्रा बने हैं, जो कि 26 नंबर के हैं। 25 नंबर के शक्तिकांत दास थे और 26 नंबर के बने संजय मल्होत्रा बने हैं। आरबीआई ने मोबाइल एप्लीकेशन आरबीआई डाटा को भी लॉन्च किया। ये पिछले दिनों हम लोग न्यूज़ में चर्चा कर चुके हैं। फरवरी 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 को लॉन्च किया है। यह अभियान जो है ये 24 फरवरी से 28 फरवरी तक चलेगा, तो ये डेट इंपॉर्टेंट है। इसका विषय क्या है, वित्तीय साक्षरता, महिला समृद्धि यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी, वोमेन प्रॉस्पेरिटी। इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डे का। इस वर्ष का थीम महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर देती है। वर्ष 2025 में गिद्ध जनगणना के प्रथम चयन के अनुसार किस राज्य या यूटी में सबसे अधिक गिद्ध देखे गए हैं, तो ये देखा गया मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कि मध्य प्रदेश में गिद्धों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 2025 की गिद्ध गणना के पहले चयन के समापन के बाद मध्य प्रदेश ने देश में गिद्धों की सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की है। राज्य वन विभाग के अनुसार राज्य में गिद्धों की कुल संख्या 12,981 है, जो कि पिछली जनगणना राज्य में कितना था, तो 10,845 था, बढ़कर के 12,981 हो गया है। राज्य वन विभाग द्वारा गिद्ध गणना का दूसरा चरण 29 अप्रैल 2025 को आयोजित किया जाएगा। पहला चरण हो गया खत्म, अब दूसरा चरण 29 अप्रैल 2025 से शुरू होगा। एमपी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है, उसे देख लेते हैं कि 91 खजुराहो डांस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया, तो मध्य प्रदेश में। छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया गया पीएम मोदी के द्वारा। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना का भी आधारशिला रखा गया है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में खेल और युवा कल्याण विभाग के पार्थिव योजना की शुरुआत की है। राज्य में नक्शा पहल शुरू की गई है। मध्य प्रदेश में भारत के आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देश की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 पेश किया गया। रातापानी को देश का 57वां टाइगर रिजर्व चुना गया, जो कि मध्य प्रदेश में है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन के लिए चुने गए पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकफल बने हैं, तो इनका संबंध किस देश से है, तो ये ब्रिटेन के हैं, यानी कि ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। जॉन मैकफल जो है वो ब्रिटेन के हैं और पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। जॉन मैकफल ब्रिटेन के रहने वाले वे एक पैरा ओलंपियन हैं और शारीरिक विकलांगता के बावजूद यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने उन्हें भावी अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना है। तो ये भी याद रखना होगा कि कौन चुना है, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा चुना गया है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी।
फरवरी 2025 में जर्मनी के अगले चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अब ये फ्रेडरिक मर्ज यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फ्रेडरिक मर्ज को नया चांसलर नियुक्त किया गया। इससे पहले कौन थे? तो ओलाफ श्रेफ थे और अब बन गए हैं फ्रेडरिक मर्ज। 23 फरवरी 2025 को जर्मनी के रूढ़िवादी विपक्षी नेता जो कि फ्रेडरिक मर्ज ने राष्ट्रीय चुनाव में जीत हासिल की, जिसके बाद उनको जर्मनी के अगले चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? तो अभी ये रिसेंटली हरियाणा के द्वारा लाया गया है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा के द्वारा गवाह सुरक्षा योजना लाया गया है। फरवरी 2025 में हरियाणा सरकार ने हरियाणा गवाह संरक्षण योजना 2025 शुरू की है। यह योजना गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा क्योंकि राज्य 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए तैयार है। यह योजना उन अपराधों के गवाहों पर लागू होगी जिनमें मौत या आजीवन कारावास या 7 साल और उससे अधिक तक की कैद की सज़ा हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना होगा कि किस अपराध के लिए ये लागू होगा। पिछले दिनों का हरियाणा से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है, देख लेते हैं। हरियाणा में विश्व बैंक की सहायता से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र की स्थापना की जाएगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोनीपत में हाल ही में देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया है। 7 दिसंबर को हरियाणा के पंचकूला में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत की गई है। तो कहाँ से किया गया? तो हरियाणा के पंचकूला से। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस क्वेश्चन था कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किस पूर्व क्रिकेटर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया सचिन तेंदुलकर को, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सचिन तेंदुलकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन ऑफ द डे यानी कि आज का क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी को पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और प्लीज़ अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो सपोर्ट करें, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें और लाभ उठा सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।